हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे कि किसी भी इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स यानी हिंदी में हम बोलें तो गुणनखंड किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सो बेसिकली सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स हम लोग प्रिंट करेंगे। सो गाइस, प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं बेसिकली? फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट दिया 4 तो 4 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 2, 2 इंटू 2 करके 4 जो है वो बना हुआ है। बचपन में हमें ये प्रोसेस सिखाया भी गया था। सो इसको आ जाइए प्रोग्राम में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले डेवलपर C++ चालू किया, एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट करी #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। मेन फंक्शन बनाया हमने, ये पूरा हो गया हमारा मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर। नाउ सबसे पहले मैंने एक n वेरिएबल ले लिया, एक i ले लिया एंड मैसेज दिया मैंने। ओके सॉरी, C में बना रहे हैं तो मैं iostream की जगह यहाँ पे stdio.h इंक्लूड करा देता हूँ एंड नेम स्पेस वाली लाइन में हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है हमें। printf से हमने मैसेज दिया एंटर एन इंटीजर। scanf से हमने नंबर इनपुट लिया एंड मैसेज प्रिंट कराया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ %dr। अब देखिए 4 या वाइल किसी से भी बना सकते हैं, मैं इसको 4 से बना रहा हूं। i = 2 से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि जब हम गुणनखंड निकालते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, सबसे पहले भाग देना चालू करते थे 2 से। अगर 2 से भाग नहीं जाता तो 3 से, 3 से नहीं जाता तो 4, 5, 6 इस तरीके से हम बढ़ते थे। एंड कब तक भाग देते थे? जब तक नंबर जो है वो 1 नहीं हो जाता। जैसे ही नंबर 1 हो जाता था हम डिवाइड करना छोड़ देते थे। अब हमें ये देखना है इस लूप के अंदर कि n में i का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, इसलिए हमने चेक किया n रिमाइंडर i = 0। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स i एक फैक्टर है किसका? n का। सो यहां हमने प्रिंट करा दिया %d i, देन n को हमने डिवाइड कर दिया i से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 4 को सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 से भाग जा रहा है दैट मीन्स 2 एक फैक्टर है। देन 2 का भाग लगा के 4 को कम कर देते थे हम वापस 2, फिर 2 में 2 का भाग जा रहा है, एक बचेगा हमारे पास नंबर। इस तरीके से हम काम करते थे और अगर भाग नहीं जा रहा है तो i को 1 से इंक्रीज कर देंगे। फाइन, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक एक स्टेप समझेंगे भी हम, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर अभी स्टेप्स क्लियर नहीं भी हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने इसको सेव कर दिया, प्राइम फैक्टर्स इन C। नाउ इसको कंपाइल एंड रन किया हमने। सॉरी, मैंने इनपुट दिया 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 5। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5। मैंने इनपुट दिया यहां पे 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 2, 3। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2, 2, 3। नाउ एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखिए, सबसे पहले 2 वेरिएबल बन गए n एंड i। इनिशियली दोनों की ही वैल्यू हमें नॉन नहीं है, ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, काम हो गया। नाउ printf रन हुआ, इससे हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर एन इंटीजर। फाइन, इसके बाद scanf है, तो scanf के कारण कर्सर जो है वो आउटपुट पे ब्लिंक कर रहा है हमारा। मैं साथ साथ रन भी करा देता हूं। इसको भी छोटा करके हम रख लेते हैं साइड में। ठीक है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है हमारा, ये स्टेप चल रहा है इधर अपना अलग ही। एंड इसकी भी विंडो थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं मैं। फाइन, सो मैंने सपोज टाइप किया यहां पे 6। ठीक है, तो जैसे मैंने 6 टाइप किया वैल्यू और एंटर प्रेस किया, वैल्यू किस में चली गई? n में। मैं यहां पे अभी एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूं, जो बैकग्राउंड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब आउटपुट विंडो में एंटर प्रेस करूंगा। नाउ ये वाला printf एग्जीक्यूट हुआ,
ये मैसेज प्रिंट करवा देगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर, सिंपल कर्सर यहां पे ब्लिंक करता रहेगा। नाउ इसके बाद आई की वैल्यू सेट हो गई हमारी 2, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस होएगा पूरा। फॉर लूप पे आई की वैल्यू 2, कंडीशन चेक हुई n ग्रेटर देन 1 है क्या, ट्रू है ये कंडीशन, क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, सो ये कंडीशन हो गई ट्रू। लूप में आया, इफ की कंडीशन चेक हुई, n रिमाइंडर i इज इक्वल्स टू 0 क्या है। नाउ देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, i की वैल्यू क्या है 2, 6 रिमाइंडर 2 कितना आता है हमारे पास में 2, 6 रिमाइंडर 2 कितना आता है हमारे पास 0, 0 बराबर 0 की कंडीशन हो गई अगेन ट्रू। सो पहली कंडीशन तो लूप की थी, दूसरी कंडीशन उसमें इफ की थी। अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला printf एग्जीक्यूट होगा, ये i की वैल्यू प्रिंट करा देगा दैट इज 2, ओके ठीक है ना। फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय i, सो यहां पे n इक्वल टू n डिवाइड बाय i हुआ तो n की वैल्यू 6/2 कितनी हो गई 3। अब एल्स पार्ट में जाएगा नहीं है, वापस कहां जाएगा यहां से n ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर लूप में आया, n रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के, नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 और i की वैल्यू कितनी है 2, 3 रिमाइंडर 2 कितना आया 1, तो एल्स पार्ट में क्या भाग नहीं जा रहा तो i की वैल्यू बढ़ गई, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब यहां पे प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, i की वैल्यू बढ़ के 3 यहां पे आके, ठीक है। फिर वापस कहां गया, n ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे, लूप की कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर आया, n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू भी 3 है, 3 रिमाइंडर 3 बराबर 0 की कंडीशन हो गई ट्रू, तो इफ की कंडीशन भी ट्रू। printf%di, सो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, i की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद में n इक्वल टू n डिवाइड बाई i, 3/3 कितना हो गया 1, सो n की वैल्यू डिक्रीज होकर अब कितनी हो गई 1, दैट मीन्स अब इसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता। कंडीशन चेक होगी n ग्रेटर देन 1 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, सो लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने 6 इनपुट दिया, आउटपुट आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 स्पेस 3। देखो जो 2 और 3 प्रिंट हुआ ये तो आउटपुट में आएगा अपना, बाकी जो मैंने स्टेप समझाया वो सारे बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, है ना, तो उनसे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। सो गाइज ये था हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का प्रोग्राम। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप लोग समझें कि मैथ्स के अंदर गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स हम लोग बोलते किसको हैं, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। सो गाइज होप सो आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को, मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग को लर्न कर सकें। और सबसे बड़ी बात, सारे वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में और ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके मैंने बनाए हैं, हिंदी भाषा में बनाए हैं, तो इंग्लिश के कारण आप लोगों को डरने की भी नीड नहीं है। वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिनको हिंदी आती है स्पेशली उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। सो गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगेन कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इनको शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।